जो लोग मार्केट को अच्छे से जानते हैं, तो उन लोगों से उन लोगों को ये समझ में आसानी से आ जाएगा। और बाकी जो सिद्धांत है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने पिछली बार ये जाना था कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा और बुलियंस जो होते हैं, ये किन किन ग्रहों से देखे जाते हैं। दूसरा, अच्छे चंद्रमा वाले लोगों को पूर्णमासी के आसपास लाभ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, खासतौर से यदि उनका चंद्रमा दूसरे या 11वें भाव से संबद्ध हो। और जिनका चंद्रमा खराब होता है उन्हें शेयर मार्केट में नुकसान होता है। फिर हमने बुध का बारे में जाना था कि अगर किसी का बुध अच्छा है या एकादश में है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसको फायदा हो सकता है। बुध लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फायदा देता है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में फिर बहुत ही शॉर्ट हो तब तो ठीक है, अन्यथा फिर दिक्कत होने लगती है। उसके बाद हमने ये जाना था कि बुध, सूर्य, केतु शिक्षा से रिलेटेड मार्केट होता है। आजकल तो शिक्षा मार्केट ही आप सब जानते ही हैं। तो शिक्षा से रिलेटेड चीजों में इन्वेस्टमेंट करने से ये फायदा देता है। नवम भाव यदि किसी का बहुत अच्छा है, द्वितीय भाव से, ये हमने ऑलरेडी जाना है, इसमें कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा, हम ऑलरेडी जान चुके हैं। नवम भाव अगर अच्छा है तो व्यक्ति बैठे बैठे भी धन कमा सकता है। लेकिन नवम भाव का, ये नई बात बता रहा हूं, नवम भाव का संबंध अगर आप द्वितीय भाव या एकादश से देखते हैं और ये संबंध पॉजिटिव है, तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में बहुत लाभ कमाएगा। नवम भाव का संबंध द्वितीय भाव के और 11वें भाव के ग्रहों से होता है, या इनमें कोई भी किसी प्रकार की युति होती है, तो वो बहुत लाभकारी होती है, और ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में बैठे बैठे भी बहुत धन कमा लेता है। जबकि किसी की भी कुंडली में एकादश भाव का संबंध 12वें या अष्टम से हो, तो ऐसा व्यक्ति या तो कमा ही नहीं पाता, और अगर कमा भी लेगा तो वह जो है पैसा उसका वेस्ट ही हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा।
तो बहुत छोटे छोटे निवेश करके थोड़ा चीजें ठीक कर सकता है वो, लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा काम। अष्टमेश कोई भी हो, अगर वह नीचस्थ है, नीच का है, और वो कहीं एकादश में जाकर बैठ गया है, तो ये धन के लिए बुरा होता है। और ऐसे में अगर धन कोई कमा भी ले तो ये नुकसान फिर पक्का होगा ही होगा उसको, आगे जाके वो सब खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने, और भी बहुत सारी हैं, ये हमने सीखी थी। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, देश की कुंडली से चलना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इसमें ये कहते हैं कि देश की कुंडली, भारत की कुंडली तो बहुत पुरानी है, भारत तो लाखों साल पुराना है। लेकिन जिस भारत में हम रहते हैं, ये लाखों साल पुराना नहीं है। समझ रहे हैं ना? हम जिस भारत में रहते हैं, ये लाखों साल पुराना नहीं है। उस भारत की संस्कृति लाखों साल पुरानी हो सकती है, हजारों साल पुरानी हो सकती है, लाखों तो नहीं। लेकिन हम जिस भारत में रहते हैं, इस भारत की जो बाउंड्री है, इस भारत की जो सोसाइटी है, इस भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ये 15 अगस्त 1947 के बाद की है। इसलिए हमें इसी ही भारत के आधार पर और उसको देखनी होगी। तो भारत की कुंडली अगर आप सब लोग निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। सभी पे होती है भारत की कुंडली। तो अगर हम भारत की कुंडली देखते हैं, निकल गई। अब देखिए, यहाँ पर भारत की कुंडली में जो हमें देखना है, वो देखना है कि फाइनेंस वाले ग्रह कौन से हैं। दूसरा हमें देखना ही देखना है, एकादश हमें देखना ही देखना है, यानी बुध और बृहस्पति।
और नवमेश भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब जब दशाओं में या गोचर में बुध, बृहस्पति और शनि पर अच्छे प्रभाव आएंगे, उस समय में, चाहे वो एक दिन हो चाहे वो 100 दिन हो, शेयर मार्केट अच्छा होगा। और जब बुरे प्रभाव आएंगे तो शेयर मार्केट गिरेगा। चंद्रमा की महादशा से देश अभी गुजर रहा है। और जैसा आप सब जानते हैं कि चंद्रमा की महादशा 10 साल की होती है। उसके पूर्व सूर्य की महादशा थी। भारत का सूर्य अच्छा नहीं है। एक तो चतुर्देश है, दूसरा 27 अंश पार कर गया है, 28 पे है। और तीसरी बात यह है कि 4 अन्य ग्रहों के साथ ये बैठा हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा कि तमाम गुणों के बाद भी भारत पर हमेशा कोई ना कोई लांछन आती रहती है, कुछ ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। उसका यही कारण है। सूर्य की महादशा आने से लेकर पूरे चंद्रमा की दशा तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हाल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। यूं तो अमीर अमीर होता है जिसके भाग्य में धन है तो है, लेकिन एक जो समाज का कल्याण होता है वो नहीं हो पाता। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज आएगी जो आप लोगों का एक प्रश्न हो सकता है कि भारत की कुंडी में यदि शेयर नीचे जा रहा है और व्यक्ति की कुंडी में यदि पैसा आ रहा है तो क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना।
कभी कभी ये बात आपके दिमाग में आएगी कि मान लीजिए द्वितीय भाव का मालिक 11वें भाव का मालिक किसी कुंडली में बहुत अच्छा है और नवम से भी उसका कोई योग बन रहा है, लेकिन देश की कुंडली में उस वक्त अच्छे योग नहीं है, तो शेयर मार्केट उठेगा नहीं। तो उस व्यक्ति को क्या फायदा नहीं होगा? ये क्वेश्चन आएगा। इसका उत्तर समझने की कोशिश कीजिए। पहली चीज तो यह है कि जो व्यक्तिगत कुंडली होती है वो व्यक्तियों की कुंडली से, सॉरी, जो देशगत कुंडली होती है वो व्यक्तियों की कुंडली से महत्वपूर्ण होती है, तो उसका जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। होगा, उन्नति होगी, लेकिन वो उन्नति उतनी नहीं हो सकती जितनी तब होती जब देश की कुंडली भी अच्छा फायदा दिखाती। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है ये अभी तक? अब दूसरा पॉइंट सुनिए, ये थोड़ा सा ट्रिकलिश। मान लीजिए कि जो व्यक्ति की कुंडली है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है उस वक्त, और गोचर का भी उसको लाभ मिल रहा है, दशाओं का भी उसको लाभ मिल रहा है। तो देश की अर्थव्यवस्था कमजोर भी हो रही होगी तो भी ऐसा व्यक्ति अच्छा कर रहा होगा। जैसे आपने देखा भी होगा, अब भी देखा होगा, 10 साल पहले भी देखा होगा, कुछ लोग तो लगातार अमीर हो रहे थे, देश रसातल में जा रहा था, बहुत संकटों में जूझ रहा था, तब भी कुछ लोग अमीर हो रहे थे। अभी भी यदि आप देखेंगे तो कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां छिन रही हैं। ये आपको देखना होगा कि अगर ताकत बहुत ज्यादा है इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में, तो वो देश की स्थिति खराब होने पर भी गेन करेंगे। कम ज्यादा हो सकता है, और इसी बीच में बहुत सारे लोग वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी अपना स्थान बना सके। अब ये कैसे होगा आपको देखना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर कुंडली की स्ट्रेंथ अलग होती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरा भाव, 11वां भाव और 9वां भाव, ये पावरफुल है, और इन्हीं की कोई दशा चल पड़ी है या अंतरदशा में ये है, और गोचर भी दूसरे 11वें 9वें भाव के लिए अनुकूल है, तो ये कमाएंगे। मार्केट क्रश करने पर भी कमाएंगे। कई बार ऐसा होता है मार्केट क्रश
होता नहीं है, किया भी जाता है। ये स्टॉक एक्सचेंज के गेम्स हैं, मुझे भी इसकी कोई बहुत समझ नहीं है। और उस प्रोसेस में बहुत सारे लोग कमा ले जाते हैं। एक बुक है, इंडिया फॉर सेल। जर्नलिस्ट हैं दलाल, उन्होंने लिखा था। और ये वही जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का जो स्कैम है सबसे पहले बर्स्ट किया था। तेलगी वाला, आपको ध्यान हो तो उसमें और बहुत सारी और भी बुक्स हैं। चूंकि हमारा वह विषय नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इस प्रकार के गेम्स भी वहां पर होते हैं। ठीक है, मैं इसमें फिल्मों की बात नहीं कर रहा। ये इतना आसानी से समझ में आएगा। देखिए, मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको। दिन के किसी हिस्से में, हाँ, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ जिससे कि आप लिख सके, क्योंकि सभी लोगों की फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। तो अगर मैं तेजी से बोलूंगा तो सब लोग नहीं समझ सकते। मेरी नहीं है, मेरी तो खैर इंटरेस्ट नहीं है। तो लेकिन जिन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए मैं खास तौर से धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो काइंडली बियर। दिन के किसी हिस्से में ऐसी कोई प्राण दशा है जो फेवरेबल है उस व्यक्ति के लिए, या ऐसी कोई, ऐसा कोई गोचर आता है। कई बार कुछ घंटों के लिए गोचर आके चला जाता है। जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स होते हैं, कभी कभी उनका गोचर आता है, चला जाता है। मतलब डिग्रीज के बहुत तेजी से आगे निकल गया, तो वो फिर गोचर नहीं रहता। तो आप देखिएगा कि उस समय विशेष में अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे लाभ, या उस समय विशेष में अ, वह धन को निकालते हैं तो लाभ होगा। तो जो बहुत बारीक गेम कर खेलते हैं, उन लोगों को अगर ज्योतिष के माध्यम से सूक्ष्म और प्राण दशा भी पता हो, तो वह लोग मार्केट क्रश होते हुए भी या करते समय भी धन कमा सकते हैं। बस ये पकड़ रखनी उसमें जरूरी। अब ये पकड़ कैसे होगी, इसको समझने की कोशिश कीजिए।
बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये देखिए कि दूसरा, नवा और 11वें भाव में आपके लिए फेवरेबल भाव कौन सा है। ये मैं एकदम अलग थ्योरी बता रहा हूँ। दूसरे, नवे और 11वें भाव में कौन सा भाव मजबूत है, यानी कौन सा भावेश मजबूत है। तो दूसरे, नवे, 11वें भाव के भावेश पर गोचर से यदि दूसरे, नवे और 11वें भाव के ग्रहों की दृष्टि पड़े तो वो लाभ देगी। समझ में नहीं आया होगा, मैं इसलिए दोबारा बता। मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी बुध है और बुध स्वयं से दूसरा आ जाए गोचर में, तो दूसरे भाव को वह मजबूती देगा। नवा भाव स्वयं से नवम आ जाए तो नवे भाव को मजबूती देगा। एकादश भाव का भावेश यदि स्वयं से एकादश आ जाए तो लाभ देगा। अब कितना देगा, ये लग्न कुंडली के भावेश की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। एक बात। दूसरी बात, ये डिपेंड करता है कि जिसका गोचर हो रहा है वो ग्रह कितना मजबूत है। मान लीजिए गोचर हो रहा है बुध का, लेकिन बुध जो है शनि से या राहु से पीड़ित है, तो ये उतना लाभ नहीं देगा। या फिर नीच का हो जाता है। तो
तो यह उतना लाभ नहीं देगा। अच्छा, एक काम करते हैं, मेरी घड़ी में 11:54 हो रहे हैं। 12:10 पर स्टॉक मार्केट क्या कह रहा होगा, उसके बाद 2 बजे या स्टॉक मार्केट क्या कहेगा, या 4 बजे स्टॉक मार्केट क्या कहेगा, ये 3 प्रिडिक्शन निकाल के दीजिए इन्हीं आधारों पर। पहले 12:10 वाली कीजिएगा, कहीं पहले 4 बजे वाली कहे और फिर उसे कहें कि हमने 4 बजे वाली कर दी। कर लिया। पहले 12:10 वाला कुछ बताइए कविता जी, 12:10 वाला कुछ बताइए, लेकिन जल्दी जल्दी बताना क्योंकि 9 मिनट कुल रह गए। अभी 12:10 वाले की बात करेंगे। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी जी, कैसे हैं जल्दी बताइए। गुरुजी? मैं ठीक, जल्दी बताइए, जल्दी 12:10 हो जाएंगे नहीं तो। मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। अच्छा, प्रणाम गुरुजी, आवाज आ रही? गुरुजी आवाज आ रही है? गुरुजी आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। आप बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। अरे इसमें तो टाइम ही लग जाएगा। राजेंद्र कुमारी जी बताइए। सादर प्रणाम गुरु जी। जी जी।
गुरुजी मैंने जो देखा उसमें एक तो लगन लॉर्ड जो वो अपने से 12th चला गया तो वो वीक सीधे है। सीधे सीधे एग्जाम वो बताइए क्या हाँ होगा, जी। सीधे बताइए। अच्छा नहीं है, ज्यादा नहीं, वो ठीक नहीं है पोजीशन मेरे हिसाब से, क्योंकि 12th सेकंड एंड 9th लॉर्ड जो है वो 12th में जाकर बैठ गया नहीं शत्रुओं नहीं, के कोई बीच में। कोई रीजन एक्सप्लेनेशन है? 12-10 तो वैसे ही हो जाएंगे, नहीं तो ये बताइए अब ऊपर बस जाएगा। मेरे हिसाब से मतलब पोजीशन अच्छी नहीं, जितना वो कोई एक्सपेक्ट करेगा उतना हो नहीं सक पाएगा, क्योंकि वो ये तो एक मून वेग भी जो आंसर है है। नीच का है। ये बताइए ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? मेरे हिसाब से तो नीचे ही जाएगा सर, बस गुरु जी। ठीक है, यही पूछना है और कुछ नहीं। नीचे और जाएगा। राम मुझे राम कोई गुरुजी। एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, मैं कोई एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। जो सीधा सिर्फ बताइए ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और कुछ कोई एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। जी तपेश भाई जी। राम राम। जी बताइए बताइए जल्दी। राम राम गुरुजी। फाइनेंस रिलेटेड शेयर्स ऊपर जाएगा। ठीक है राम राम गुरुजी। ठीक है। सुमिता विश्वास जी। राम राम गुरुजी। अरे मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है ना हाँ कि हाँ मैं आपको सुनना नहीं हाँ चाहता। गुरुजी, ये ऊपर जाएगा। ठीक ठीक है। प्रियंका गंगवार जी। गुरुजी ऊपर जाएगा, 4 बजे से नीचे आएगा फिर। 12-10 से बताइए क्या होगा। ऊपर ऊपर। जी आरती जी। राम राम गुरुजी। हाँ राम राम। गुरुजी ऊपर जाएगा क्योंकि सेकंड लॉर्ड 11th में आ रहा है। ठीक है। 11th तो 12th में आ रहा है। मनोरमा जी। राम राम गुरुजी। गुरुजी ऊपर जाएगा सेकंड और ठीक है। Final गोलू round। शर्मा भैया जी। गुरुजी ऊपर जाएगा। ठीक है। हाँ अब बोलिए नैना जी। राम राम गुरुजी। शेयर राम। मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन शनि की दृष्टि है 11th भाव पे, तो भाव थोड़ा सा फायदा थोड़ा सा कम ही होगा। 12 ठीक है 10 की कुंडली। हाँ, जी ठीक है, लास्ट है, उसके बाद हम 12-10 का इंतजार करेंगे। जी उषा जी। राम राम गुरुजी। फाइनेंस वाली लाइन में ही ये ऊपर जाएगा, बाकी दूसरे में तो नहीं दिख रहा है कि इतना अच्छा जाएगा। ठीक ठीक रहेगा। ठीक। क्योंकि वीनस ऊपर अगले भाव में है इस समय में। जी। तो हमारे यहाँ तपेश भैया को शेयर देखने आते हैं अच्छे से, तो 12-10 का आप बताएंगे, ठीक है ना? 12-10 पे या 12-12 पे 1-2 मिनट प्लस माइनस कर लेंगे क्या स्थिति बन रही है, तो हाथ के हाथ चेक करने का भी हमें मौका मिल जाएगा।
मशीन और आईटी के जरूर देख लीजिएगा। ये मुझे पता नहीं कि बुलियंस के चलते हैं कि नहीं चलते, इस पे आता है कि नहीं आता है। देखिए क्या स्थिति चल रही है। जी तपेश भाई जी बताइए क्या स्थिति चल रही है। हाँ, राम राम गुरुजी। मैंने जो देखा है, एक्चुअली आज सैटरडे बाजार बंद है। हम्म। तो निफ्टी एक्चुअली मैंने जो 3 प्लैनेट को प्लेस किया था, एक तो नाइन्थ लॉर्ड, हमारा देश का जो मतलब नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड है मरकरी। और 11th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर। तो नाइन्थ
15 अगस्त 1947 के जो पोजीशन था और 29 अगस्त जुलाई 23 मतलब आज की डेट के जो पोजीशन है मैंने बैठाया, तो उसमें जो देखा मरकरी सेकंड पोजीशन पे है तो फेवरेबल, सैटर्न जो है 6-8 पोजीशन में है उस एरिया में फायदा नहीं होगा, और जुपिटर जो हमारा 11th लॉर्ड है वो फेस टू फेस है तो उसमें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन मैंने शुरू में जो किया था कि मार्करी जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें मुझे फायदा होगा ऐसा मैंने सोचा था, क्योंकि पोजीशन सेकंड टू मतलब फ्रंट पे बैठा है सेकंड पोजीशन। तो मैंने निफ्टी बैंक देखा, काल का डेट का कार्ड मैंने कंसल्ट किया है, लेकिन हुआ यही कि कल जब बाजार खुला था उस टाइम उसका जो ओपनिंग वैल्यू था निफ्टी बैंक का वो है 45,560 रुपीज। उसके बाद जब 12:10 के टाइम में फॉल हुआ 45,417 पे आया, उसके बाद 12:20 में फर्दर फॉल हुआ, ग्रोथ मैंने प्रोजेक्ट किया था कि ग्रोथ होगा, ग्रोथ हुआ नहीं है, फॉल हुआ। उसके बाद मैंने 2 बजे का जो कार्व है वो देखा 45,303, फर्दर फॉल हुआ। अच्छा, उसके बाद 15:30 मतलब शाम को जब बाजार क्लोज हुआ उस टाइम क्लोजिंग वैल्यू है 45,450। तो पूरा दिन का हम कार्व देखे, वैल्यू देखे तो 110 पॉइंट का गिरावट आया। जी अमित जी क्या कहना चाह रहे हैं? राम राम गुरु जी। मेरे हिसाब से बुध की जो गोचर अच्छा है, लग्न कुंडली से भी देखेंगे तो 11th में है, और शुक्र भी अच्छा है, शुक्र भले रेट्रो है, तो बुध के रिलेटेड जैसे बैंकिंग या ये गिनेंगे तो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल्स बढ़ने चाहिए। शुक्र जो आप आईटी शेयर है, आईटी शेयर में रेट्रो होने के कारण इतना नहीं तेजी आएगा, पर 11th में है तो वो देखना रहेगा। बाकी फाइनेंशियल्स अच्छा रहेगा, बैंकिंग अच्छा बढ़ना चाहिए। जी निभा जी। राम राम गुरु जी। नाम बताए। हाँ जी गुरु जी, 12:10 का मुझे देर हो गया, बट मेरा ये रहा कि आज तो मार्केट ही खुला नहीं है, फिर मैंने आगे पीछे कुछ किया नहीं है गुरु जी, तो ज़्यादा नहीं बता सकती। आज के हिसाब से मैंने 12 बजे सोचा उठेगा, फिर नीचे जाएगा और फिर 4 बजे तक फिर ऊपर उठेगा और इलेक्ट्रिकल चीज़ों में बढ़ सकता है, ऐसा मेरा एनालिसिस है। जी विदुषा जी। राम राम गुरु जी। जी नाम है। गुरु जी, ये आज जो चंद्रमा नीच का है गोचर में, और शनि की प्राण दशा चल रही है, तो ये डाउन ही नहीं होगा आज? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मतलब मैं इतना शेयर मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो उतना आएगी नहीं पता, आएगी, पर मेरा ये अभी तो उत्तर देने देते हैं लोगों को, तो फिर इसका बात है। इफेक्ट क्या होगा गुरु जी चंद्रमा नीच होने वो का? बाद में बात करेंगे, पहले उत्तर देने देते हैं लोगों को। जी बोलो भैया। गुरुजी राम राम। सैटर्न की वजह से फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहेगा, पर जितना जल्दी नीचे जाएगा उससे ज्यादा तेजी से ये ऊपर भी जाएगा। और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रिलेटेड, क्योंकि मार्स भी वहां पे बुध के साथ में है, तो ये शेयर भी ज्यादा ग्रोथ बढ़ ही रहे हैं, पर आने वाले दिनों में भी बढ़ेंगे 10-15 दिन। आप क्या कहते हैं तपेश भाई जी? जो बोलू जी ने पॉइंट रखा,
एक्चुअली अभी हमारा देश में काफी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसके कारण मार्केट में अभी ग्रोथ होगा। हाँ, तो मेरा हिसाब से जो प्रेजेंट पोजीशन है, तो उसमें जो स्टॉक्स बिल्कुल ब्लू चिप स्टॉक्स है, हाँ, उसमें आपका ग्रोथ होगा। और मैं देख भी रहा हूँ कि उसी में सभी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसी एरिया में ही हो रहा है। तो उसमें एक तो है टाइटन में हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। दूसरा है नेस्ले में काफी ग्रोथ हो रहा है, जो काफी थोड़ा सा इसमें फॉल हो रहा है। ये जो एचयूएल हिंदुस्तान जो यूनिलीवर है उसमें फॉल हो रहा है, लेकिन नेस्ले में बढ़ रहा है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है अभी आज के दिन में, सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ब्लू चिप, बिल्कुल ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए ग्रोथ हो रहा है। और फाइनेंशियल सेक्टर में एक तो प्रेजेंटली आईटी शेयर में जो मार्केट का जो सिचुएशन है, आईटी सेक्टर में ग्रोथ अभी डाउटफुल है, क्योंकि उसमें यूएस में डिफरेंट टाइप की जो सिचुएशंस है, कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशंस है, तो उसमें आईटी कंपनी जैसा इन्फोसिस, उसकी शेयर तो पहले तो 1800 रुपया चला था, उसके बाद अभी तो 1300 में घूम रहा है। तो आईटी में तो कम आएगा। अभी जो मार्केट का जो लीडर्स है वो लोग जब टीवी में बताते हैं, तो आईटी का जो ग्रोथ होगा 1 साल 1.5 साल वेट करना पड़ेगा, तब ग्रोथ आएगा। और जो एनबीएफसीज है उसमें काफी ग्रोथ होगा। और अभी दूसरा एक चीज एरिया है जो हमारा देश का जो डिफेंस सेक्टर है, उसमें काफी ग्रोथ हो रहा है। खास तौर पे जितना भी हमारा जो हैल है, हैल का जो आईपीओ था 1300 रुपया का आईपीओ था, आज वो हो गया 3800 रुपया। तो देश के जो रिलेटेड जो अभी देश में जो लोगों का जो फीलिंग है, उस हिसाब से देश का जो डिफेंस रिलेटेड जो एरिया है, खास तौर पे अपना जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स हैं, कोचिन सीपीयार्ड्स हैं, इनकी स्टॉक में ग्रोथ होगा। और लोग काफी इंटरेस्ट के साथ इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें ग्रोथ होगा। और इसके अंदर जो ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से मार्केट में पोटेंशियल आएगा, और ग्रोथ भी होगा। 2-4 सेक्टर में कम होगा, लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो उनको तो अभी इस जो पीरियड है इसमें जो 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 सेक्टर में कमी आ रहा है, मतलब बिल्कुल ब्लू चिप, उसमें थोड़ा 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 करके पैसा इन्वेस्ट करे, तो एक दिन इनको ग्रोथ आएगा, बिल्कुल ग्रोथ दिखेगा। और उस टाइम तो इनको जो जो भी आज सोच रहा है कि मेरा तो लॉस हो गया, लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट तो होगा ही होगा। और इसी हिसाब से लोग चले तो मतलब शेयर बाजार में एक चीज सबसे बड़ी बात है कि करेज। आप हिम्मत हार गए तो हार गए। मैं खुद ही हारा, क्योंकि मैंने हैल में लगाया था, उस टाइम प्राइस था 3150 रुपया। उसके बाद प्राइस ड्रॉप हुआ, तो मैं हिम्मत रख नहीं पाया, बेच दिया। 3000 में मैं बेच दिया, तो 10 शेयर खरीदा था, 1500 रुपया मेरा गया। तो उसके बाद उस पैसा को मैंने डरा नहीं, मैं उस पैसा को ओएनजीसी में लगा दिया, ओएनजीसी में वो प्रॉफिट आ गया। और जो हेल का, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, साहस की बात है, हेल आज 3850 रुपया जा रहा है। सपोज मैं हिम्मत करके नहीं बेचते, तो आज उसपे मेरा 700 रुपया का प्रॉफिट होता पर शेयर। तो मैं यही सबको कह रहा हूं कि शेयर बाजार में आए इन्वेस्ट करने के लिए, तो बिल्कुल ब्लू चिप में लगाए, हिम्मत से आए। और देखिए, डे ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक आध कोई कर लिया, पैसा बना लिया, वो बात अलग है। लेकिन ज्यादातर लोग, जैसे हम जैसा लोग, ज्यादा टाइम तो दे नहीं पाता है कि पूरा 8 घंटा टीवी के सामने बैठ के पूरा मार्केट का फ्लक्चुएशन देखते रहे, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जैसा लोग हैं जो सेफ गेम खेलते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट, तो वो उनके लिए शेयर बाजार में खाली ब्लू चिप और टाइम लेके, और डरना नहीं, डर गया तो गया। कविता जी। गुरुजी, यहाँ पर मंगल रिलेटेड लैंड या इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, मुझे दिख रहा है। 2 बजे
नहीं, लेकिन वो ये बता रहे ना सैटरडे तो ऑफ रहता है, तो हम इसमें एक डेट लाइन तय करते हैं। 25 तारीख। ट्यूसडे था। जो लोग समझ नहीं पा रहे, थोड़ा सा इंटरेस्ट उन्हें डेवलप करना पड़ेगा इसमें। और बार बार जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल, जो लोग इस फील्ड में नहीं है उनके लिए एकदम अलग सी फील्ड है, तो वो मिनट 10 मिनट में समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे आने लगेगी। 25 तारीख को क्या हुआ होगा? आप लोग ने 25 तारीख का नेट पे अगर खोल लिया है तो उसे बंद कर दीजिए और 26 तारीख का देखिए। हमें ये जानना है कि 26 तारीख को क्या हुआ होगा, तभी तो प्रैक्टिस होगी। हमने सामने अगर मार्केट खोल लिया तो हमें पता चल ही जाएगा। 26 तारीख को जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो उस वक्त की रिपोर्ट क्या हुई होगी? कौन से शेयर 26 को बढ़े होंगे या कम हुए होंगे, या मार्केट नीचे गई होगी ऊपर गई होगी, ये बताइए।
तो देख ही लिया होगा सब लोगों ने। जी प्रदीप जी। राम राम गुरु जी। है ना, उनमें ग्रोथ हुई है। मैं ये कह रहा हूँ आईटी से रिलेटेड और जो लोहे और मशीनरी से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं उनमें 26 तारीख को 3 बजे इन ग्रोथ हुई है। नहीं नहीं नहीं, हमें तो ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आपने क्या निकाला था और वहाँ क्या निकला। अच्छा पूरा, अच्छा अच्छा। वैसे मार्केट को नहीं देखा मैंने तो आपने जैसे बोला है ना कि देख के बस। हाँ अच्छा अच्छा, मैंने वो तो मुझे देखना पड़ेगा, 1 मिनट, मैंने देखा नहीं, मैंने तो आप जितना बोले ना जी विदुषा तो जी। वो नहीं देखा तो जी गुरु, ग्रोथ होनी चाहिए क्योंकि सेकंड लॉर्ड अपने से सेकंड है और मून भी अच्छे कंडीशन में है। जुपिटर की सूक्ष्म दशा भी है जो 11th लॉर्ड है, तो अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। शिखा जी। हाँ, काफी मिक्स्ड सा है बिकॉज अच्छी भी चीजें हैं और इसमें बुरी भी चीजें हैं। सो ओवरऑल नॉट दैट गुड और नॉट दैट बैड। ये कैसा आंसर है? है ना, वो चंद्रमा केतु के साथ है। अब वो उसका 9 से संबंध भी हो रहा है लेकिन वो 12th में चला गया है सूर्य, तो इट्स नॉट जी दैट गुड। एग्जैक्ट बताइए कि इस सेक्टर में जो हमने लिखा है ग्रहों के हिसाब से वहाँ ग्रोथ या फॉल हुआ होगा, वो बताइए। ओके, तो वो यही अभी मुझे समझ में आया, आप आगे पूछ लीजिए। जी कविता जी। गुरुजी मुझे लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और लैंड मशीन और लैंड रिलेटेड मटेरियल में बहुत अच्छा ग्रोथ आया होगा, बिल्डिंग मटेरियल में, क्योंकि मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा है। वहां पर हम 29th को देख रहे थे, मंगल कन्या में है, उधर कन्या अभी 26 को देख रहे सिंह में है, तो मंगल यहाँ पर काफी अच्छा है गुरुजी। और मंगल अपने से सेकंड हो गया है देश की कुंडली से देखेंगे तो लाभ, धन दे रहा है। प्रियंका जी। गुरुजी आईटी राहु का इम्पैक्ट है, धनिष्ठ से इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन वही राहु का इन्वॉल्वमेंट है, तीनों से सबसे कॉस्मेटिक और प्रॉपर्टी के शेयर्स में काफी इजाफा होगा। मनोरमा जी। गुरुजी मेरे हिसाब से जो 11th का जो लॉर्ड है वीनस, वो जाके अपने से 11 हुआ है, जो जैसे आपने बताया है अपने से 11th हुआ है, तो फाइनेंस सेक्टर में, बैंक के सेक्टर में ग्रोथ आई होगी। मंगल अपने से पंचम हुआ है और जुपिटर की दृष्टि है, तो डिफेंस में और जमीन और तांबे के साइड में ग्रोथ आई होगी। और बुध और मंगल और शुक्र जैसे बैठे हैं, आपने बुध भी बोला था, तो एजुकेशन, जैसे जुपिटर की दृष्टि है तो एजुकेशन का पता नहीं, अब मुझे ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने ये देखा है कि मतलब ये 2-3 चीजें इसमें ग्रोथ हुई होगी। जी बोलू जी। गुरुजी 25 को ना इसमें प्राण दशा में सैटर्न और जुपिटर है, और मार्केट 26 को वहां से अपसाइड गया है, और वहां पे प्राण दशा में दोनों साइड बुध आ गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि बुध की वजह से ये ऊपर गया उस दिन, प्राण दशा में चेंज हुआ। अभी प्रश्न नहीं, अभी तो सिर्फ हाँ, बिकॉज ऑफ प्राण दशा बैंकिंग सेक्टर अप गया उस दिन 26 को। ये तो आपने देख लिया, देखे बताना है। जी उषा जी। राम राम गुरुजी, मेरे को ये समझ में आया कि सूर्य का जो प्राण दशा है वो सूर्य की है, तो उस दिन शेयर मार्केट
शुरू से ही ऊपर ही उठा होगा। और जो 3 बजे का भी टाइम मैंने जो देखा तो उसमें मुझे लगा कि उस दिन का जो वो होगा वो ऊपर की तरफ ही रहा होगा शेयर मार्केट। और उसमें मेडिसिन के का जितने भी वो रहे होंगे मेडिसिन वाला और ग्रेन्स का, उसमें ज्यादा फायदा हुआ होगा और आईटी सेक्टर में। जी प्रियदर्शनी जी। राम राम गुरु जी। जो सबने बताया मोस्टली वही, जो एक चीज छूट गई सो मुझे सार्टिन की पोजीशन अच्छी दिख रही है, तो इसीलिए शायद जो कमोडिटी सेक्टर है जैसे क्रूड ऑयल, मिट्टी से निकलने वाली चीज, उनमें बेनिफिट्स होता है, बट ओवरऑल तो मार्केट वोलेटाइल ही रहता है। तो बट वो मून केतु के कंजक्शन की वजह से शायद हो रहा है। और आईटी फिनेंस अगेन वोलेटाइल बिकॉज राहु केतु के एक्सेस में वो होते होते रहते हैं। तो जो चीज अभी फायदा दिखा रहा है, जो कमोडिटी जो कॉन्स्टेंटली नीचे जाता है फिर एक लेवल पे ऊपर आता ही है, तो क्योंकि मैं मार्केट से जुड़ी हुई तो मुझे वो लगा रहता है शायद वो साटन को शायद उसको मिलता है। जैसे कोई भी निफ्टी को पकड़े, अगर वो सुबह से नीचे गिरता है फिर वो 5 4 30 330 को वो फिर वही पे लेवल पे आ जाते हैं मोस्टली, एक्सेप्ट कुछ फ्राइडे एक दिन को। तो जनरली यही ट्रेंड होता है। तो रीजन समझने की कोशिश कर रही थी, जो 3 अच्छे प्लैनेट्स हैं, सूर्य है, मंगल है और साटन है। जी प्रदीप जी। हाँ गुरुजी, उस राम राम। उस दिन आईटी सेक्टर और मशीनरी सेक्टर में ग्रोथ हुई है। उसका रीजन ये है कि शनि 11वें भाव में 9वें भाव में बैठ के 11वें भाव को भी देख रहा है और बुध को और शुक्र को भी दे रहा है। शुक्र आईटी का है और शनि मशीनरी लोहे से रिलेटेड है। तो यहाँ शुक्र भी अच्छा है इस कुंडली के लिए और उस टाइम के लिए जो देख रहे हैं शुक्र भी सही है और शनि की दृष्टि भी है, नवमेश की दृष्टि है। तो इस वजह से यहाँ आईटी सेक्टर और लोहे की जो है उसमें ग्रोथ हुई है और अपने एकादश भाव को भी देख रहा है। एकादश 9 10। जी जी तपेश भाई जी, अब आप बताइए एक्सपर्ट के मन से। राम राम गुरु जी। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। जो भी हो, मैंने जो देखा है 26 तारीख को जो चंद्रमा का जो पोजीशन है वो देश का लग्न कुंडली की जो पोजीशन है उसके हिसाब से 4th पोजीशन पे है, फेवरेबल पोजीशन है। और उस दिन चंद्रमा के ऊपर राहु, सैटर्न, मार्स किसी का दृष्टि नहीं था। तो उस दिन जो जो ऑयल रिलेटेड जो कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर था, बाजार जब खुला था तो 2484 रुपया था और क्लोज होते होते 2544 रुपया हुआ। करीब 60 रुपीज का राइज हुआ एक ही दिन में। करीब 2.4% का ग्रोथ हुआ उस दिन। और उस दिन मरकरी और बाकी सब की जो पोजीशन है उसमें तो ज्यादा चेंज नहीं था सामने। लेकिन उस दिन निफ्टी बैंक का जो मैं देखा उस दिन जो ओपनिंग हुआ था वो था 45,909 और क्लोज हुआ था 46,034। मामूली सी चेंज हुआ था। तो प्लस तो हुआ है, हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं। करीब 125 पॉइंट्स का प्लस। आप हम इसको आधा % का ग्रोथ हुआ ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन ऑयल इंडस्ट्री में उस दिन काफी ग्रोथ हुआ था। तो चंद्रमा का जो प्रभाव है 4th पोजीशन था, तुला राशि का था चंद्रमा। तो उसमें ये हमें सपोर्ट दिया मार्केट को। ये मैंने पहले तो प्लेस किया कि चंद्रमा किधर है। तो उसके बाद क्योंकि बाकी जो प्लैनेट्स हैं उसका तो इतना जल्दी मूव नहीं होगा, तो मैंने चंद्रमा को ही स्टडी करने की कोशिश किया। चंद्रमा को देखा कि उसके बाद मैं रिलायंस का कार्व देखा तो देखा कि उसी दिन इतना पॉइंट का ग्रोथ हुआ। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। देखिए उस दिन पर अब हम लोग बात करते हैं 5 बजे की और उसको 26 जुलाई 2023। तो 26 जुलाई को राहु शुक्र सूर्य का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इनफैक्ट 13 से ही बना हुआ है ये।
और इसको अगर हम बहुत बारीक देखते हैं तो 26 जुलाई को राहु और प्राण में शनि, और ये वाला जो हिस्सा है, ये अब ये देखते हैं राहु और शनि का जो परस्पर संबंध है वो क्या है। तो शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर है और शनि द्वितीय होकर तो राशि तो है लेकिन वक्री हो जाता है, तो राशि नवमांश में भी रहता है। उस दिन 11वें भाव में जिसका मालिक शुक्र है वो भी रेट्रोग्रेड स्थिति में है और शनि से दृष्ट भी है। यानी जिन भी लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया होगा उन्हें काफी दिक्कत हो गई हुई। दूसरी बात, उस दिन बॉलीवुड या आईटी जिसने भी धन लगाया होगा, मुझे नहीं पता उसका रिजल्ट क्या रहा, मैं तो अभी ही कुंडली देख रहा हूँ। तो जिन्होंने भी वो धन लगाया होगा इन सेक्टर्स में या ड्रेसेस से रिलेटेड अगर कोई सेक्टर है तो वहां जिन्होंने धन लगाया होगा उनको आनी ही हुई होगी। और शेयर मार्केट में जिन लोगों का सूर्य अच्छा है उनको तो लाभ हुआ होगा, अन्य किसी व्यक्ति को कोई बहुत विशेष लाभ नहीं हुआ होगा, ये मेरा आकलन है। तो इन भावों के चलते जो प्लैनेटरी पोजीशन सजेस्ट करती है वो ये करती है कि दिन में 2-3 बार उतार चढ़ाव हुआ होगा और उसमें जिन लोगों का सूर्य और शनि अच्छा हुआ होगा उन लोगों को तो लाभ हुआ होगा, अन्य किसी व्यक्ति को लाभ नहीं हुआ होगा, बल्कि नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब 26 तारीख की जो सुबह से रिपोर्ट है उसको आप देखिए तो वह रिपोर्ट क्या कह रही है। मार्केट जब खुलता है तो वह कितने पॉइंट प्लस माइनस होकर खुलता है, क्योंकि राहु है, डिसेप्शन है, क्लोजिंग। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा नीचे से ही खुला होगा। तो जी बताइएगा जब वो मार्केट खुला है तो उस वक्त की क्या पोजीशन है।
हाँ 26 तारीख को नीचे खुला है। ठीक है, हाँ क्योंकि राहु का बिल्कुल सिंपल एक चीज याद रखिएगा कि राहु अगर उस दिन को कमांड कर रहा है तो वह खुलने और बंद होने यानी बिगिनिंग और एंड के रिजल्ट्स में डिफरेंस देगा। और दूसरी चीज ये है, राहु से रिलेटेड जितनी भी कमोडिटीज आती हैं उसमें इलेक्ट्रिकल गुड्स भी आते हैं, हैवी मशीनरी भी आती है, उसका इलेक्ट्रिकल पार्ट है, एविएशन है। इसके शेयर्स में मामूली बढ़त हुई होगी, मामूली बढ़त में एक लाभ होता है कि अगर आप अलर्ट हैं, मतलब ये वही कर सकते हैं जो लोग शेयर्स का ही काम कर रहे हैं, जिन्होंने फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स रखे हुए हैं, तो ये लोग पैसा कमा लेते हैं, चाहे वो 5 पैसे 10 पैसे के हिसाब से हो, 50 पैसे 1 रुपए के हिसाब से ही हो, लेकिन ये लोग चूंकि इनका इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है तो उतना भी काफी हो जाता है, तो ये उसमें पैसा कमा ले जाते हैं। शनि का जो ऑयल प्राइसेस में शेयर इंक्रीमेंट हुआ है तो उसी दिन शाम को, नहीं तो अगले दिन वह रिवर्सल हुआ होगा, क्योंकि शनि की जो स्थिति है वो वक्रता लिए हुए है और इस वजह से ऐसे समय में जो भी कुछ होता है उसमें रिवर्स होता है। बढ़ा हुआ होगा तो भी कम हो जाएगा और कम होगा तो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो शनि के आधार पर पेट्रो प्रोडक्ट, इसे केवल ऑयल ही मत कहिए, पेट्रो प्रोडक्ट्स की स्थिति कैसी है एक तो ये देखिए, और दूसरी चीज ये भी देखिए शनि और राहु वाली जो कंपनीज हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट पे तो पैसा लगा नहीं रहे हैं, तो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो शनि और राहु वाली जो कंपनीज हैं वो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से नीचे गई हैं या ऊपर उठी हैं। ऑब्वियसली उठता प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में ही सर्टेन इंटरेस्ट शो करती है जनता, लेकिन अल्टीमेटली पैसा आप लगाएंगे कंपनी में, इसलिए उस कंपनी को उस दिन लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना है। ये मेरा मानना है, मुझे शेयर्स का बहुत ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन ये मेरा मानना है कि
वो कंपनी क्या कर रही है। तो जो हैवी इंडस्ट्रीज वाली कंपनीज हैं या हैवी इलेक्ट्रिकल यूनिट्स वाली कंपनीज हैं, जैसे BHEL वगैरह हुए, इनके शेयर्स में राहु की वजह से 2 बजे के बाद सकारात्मक प्रभाव आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या 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 दिखता है तपिश भाई 26 तारीख को? हाँ, 26 तारीख के बाद मार्केट फॉल हुआ। मैंने कार्व चेक किया, नेक्स्ट डे मार्केट फॉल हुआ है। जी, क्योंकि रोल रिवर्सल होना ही था वो, इसलिए वो ऐसे में फॉल होगा। और जैसे ही यहाँ चंद्रमा 4 घर आगे आएगा, 5 घर आगे आएगा, 9 घर आगे आएगा, 11 घर आगे आएगा, उस समय पे मार्केट उठेगा, चाहे वो आधा ही % क्यों ना उठे। तो जो लोग एकदम अलर्ट लगे रहते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो हमेशा अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पर लगे रहते हैं, रिश्ते नातों में भी जाते हैं तो भी वहां पर वो काम करते रहते हैं या शेयर की न्यूज सुनते रहते हैं, CNBC आवाज वगैरह इस टाइप का। तो ऐसे लोग 0.5 में भी धन कमा लेते हैं, क्योंकि उनके निवेश बढ़े। वो 2000, 5000, 50,000 के निवेश नहीं करते, उनके निवेश लाखों में होते हैं, तो वो 0.5 भी उसका बहुत हो जाता है। ऐसे ही आप करिए, माँ कृपा रहेगी तो आप भी लाखों में निवेश करेंगे तो उसका आधा % भी बहुत कुछ हो जाएगा। अभी करिए। जस्ट एक इंफॉर्मेशन इस टाइप के, जैसे आपने बोला ना पैसा के कमाई, मान लीजिए 100 रुपया में 100 रुपीज में आपने एक शेयर खरीदा और दिन का अंत में आपने 1 रुपया का ग्रोथ हुआ, आपने बेच दिया। मतलब जो लोग डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। तो 201 रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ, 100 रुपीज खरीदा और 101 रुपीज में बेच दिया। तो जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो तो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो तो ले लेंगे। तो 201 रुपया का जो चार्ज है, तो उसका चार्ज है करीब 82 पैसा, और आपने कमाया कितना, 1 रुपया, और 1 रुपया से 82 आपका तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। तो आपने एक ट्रांजैक्शन में, तो आपने मान लीजिए 10,000 रुपया लगाया, खरीदा और बेचा डे ट्रेडिंग में, तो शाम को आपके पास 18 रुपया आएगा, 18 रुपीज आएगा। तो अभी होता क्या है कि कोई कोई लोग सोचते हैं कि 10,000 लगाया, खाली 18 रुपया, तो हम दिन में बेचेंगे नहीं, तो उसमें फंस जाता है। नेक्स्ट डे मान लीजिए उसको, देखिए डे ट्रेडिंग में तो बेचना ही पड़ता है, तो बेच के 18 रुपया लेके घर जाएगा। अभी मान लीजिए कोई जो लॉन्ग टर्म जो डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जैसा मैं करता हूँ लॉन्ग टर्म, तो उसमें मेरा तो उतना टेंशन नहीं है। जैसा ही थोड़ा सा प्राइस घटा, मैं खरीदता हूँ और चुपचाप देखता हूँ कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू कहाँ तक जाता है। तो जब देखिए, मेरा तो अभी उस टाइप का रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं बेच के कमाऊं, लेकिन जब जरूरत होगा तो थोड़ा बहुत बेचेंगे और बेच के कमा लेंगे। तो उसमें मतलब ये इस फिलोसफी, 2 फिलोसफी में चलना चाहिए। एक तो हिम्मत रखना चाहिए, और इस टाइप का डीप में खरीदो ताकि आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और ब्लू चिप कंपनी। आप छोटे मोटे कंपनी का मतलब उसमें डीप में गए, हो सकता है कि आप बैकवर्ड फिशिंग करने लग गए, तो आप तो गए काम से। और शेयर मार्केट में उन्हीं को जाना चाहिए जिनका चौथा भाव मजबूत हो, यानी उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। बिल्कुल, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी देर में है तौबा मचा देते हैं, लो मेरा 50,000 रुपया गया। पता लगा कि वो ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो गए थे कमाने, बीमारी लेके लौटे। जी, लास्ट में ले रहा हूँ, अब इसके बाद फिर रुकते हैं। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल है। मैंने जस्ट एक, ये जो हिंडेनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था ना, जिसमें जो रिसेंट जो घटना घटा, तो उसका मैंने मतलब प्लॉट किया था
तो उसमें मैंने ये देखा कि जो मतलब सैटर्न और राहु, मतलब जो आपका 24 जनवरी था, उस दिन सैटर्न था कुंभ राशि में और उसका डिग्री था 0 डिग्री 45 मिनट्स, लेकिन राहु का था 14 डिग्री 47 मिनट्स। मतलब सैटर्न उस दिन कुंभ उसके आसपास कुंभ राशि में घुसा है, जस्ट एंटर किया, और मार्केट का उस इंडियन बार का रिपोर्ट आना चालू हुआ, लेकिन इम्पैक्ट होके 3300 पॉइंट का जो फॉल हुआ, वो उस टाइम सैटर्न का डिग्री था 7 डिग्री 36 मिनट और राहु का था 11 डिग्री 43 मिनट। इसका कोई रिलेशन है क्या? जब भी इतने क्लोज कंजंक्शन में होंगे तो कोई भयंकर फॉल आएगा। आप पुराना 5 साल का इतिहास देख लीजिएगा, जब भी ये क्लोज कनेक्शन होंगे, ये षडाष्टक होंगे, उस दिन का जो दशा चल रही है भारत की, और उस दिन जो प्राण दशानाथ है, तो दशानाथ और प्राण दशानाथ जैसे ही षडाष्टक होंगे तो मैसिव फॉल आएगा शेयर में। और अगर मतलब, लेकिन उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसका संबंध दूसरे और 11वें भाव से जरूर हो, होते ही मैसिव फॉल देखेंगे आप। ठीक है गुरु जी, अभी अभी तक तो ऐसा ही कार्प देख के करते थे, अभी प्लेनेट को भी देखेंगे। हाँ, प्लेनेट देख के जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत शॉर्ट में ही बात कर लीजिएगा, बोलू भैया से तो कई बात हो ही गई है। जी नेवा भैया, नेवा दीदी। गुरुजी मुझे ये जानना है कि ये राहु केतु के एक्सिस में अगर 11th और 2nd हाउस हो तो क्या उन्हें इन्वेस्टमेंट में नहीं आना चाहिए, या 9th हाउस हो तो? जन्म फायदा कुंडली में होगा नहीं, लॉन्ग टर्म फायदा होगा, मतलब एफडी या उस तरह से जो मेंटेन करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं। और गुरुजी अभी आपने 26 की एनालिसिस बोली थी, तो मैंने भी यही निकाला था कि जो मार्केट खुली होगी वो डाउन से ही खुली होगी, बीच में थोड़ी अप हुई होगी, फिर शाम को फिर से डाउन हो गई होगी 26 का। तो मुझे ठीक लगा कि चलो थोड़ा बहुत मिला आपसे। जी अमित जी। गुरुजी आवाज आ रही? जी मैं ये पूछ रहा था, आपने भी जो 26 जुलाई का जो एनालिसिस किया उसमें आपने लिखा कि मॉर्निंग के प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से राहु कमांडिंग था, तो वो कैसे मालूम चला राहु कमांडिंग पोजीशन में? दशानाथ है ना। और मतलब उस दिन की दशा देखनी है कि अपना भारत का कुंडली का देखना है? हाँ, भारत की कुंडली की उस दिन की दशा देखनी है और ओके, अपनी भी चंद्रमा देख लेनी चाहिए। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में था इसलिए वो दशा हो गई राहु का। हाँ। ओके ओके ओके। नहीं, आप जो बता रहे थे ना बेल का उसी दिन से कंटिन्यूस तेजी है और काफी अच्छा तेजी हुआ है बेल में। जी जी ठीक, थैंक यू। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रोज दिन में 2-3 बार वो देख लीजिए और रोज उसको प्रैक्टिस करिए, तो आपको फिर जरूर फायदा होगा। और उसके बाद आप किसी की मदद करना चाहें तो, खुद की मदद करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, आपको जरूरत ही नहीं रहेगी नौकरी भी करने की। दोनों ही चीजें हैं इसमें। तो अगर आपका अपना 9वां 11वां या 9वां दूसरा भाव बढ़िया है तो आपको एक समय आएगा नौकरी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, इतना पैसा रोज कमा लेते हैं। ठीक है, तो करते। अच्छा, जब मैं ये कह दूं ना कि अब ये लास्ट है तो फिर हैंड रेज मत किया कीजिए प्लीज। जी बोलिए राजेंद्र, लेकिन अब कोई और स्ट्रिक्टली मतलब मत किया कीजिए। सॉरी गुरुजी, मैं अपना कंफ्यूजन ये दूर करना चाह रही थी कि हम देख तो रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही मेरी जैसे बहुत से लैंग्वेज को क्लैरिटी नहीं है कि देखना कैसे है। जैसे इंडिया वाली जो हमारी कुंडली है उस पर क्या उस दिन का गोचर लगा के जैसे देखते हैं ऐसे ही देखना?
तो फिर जैसे सिटी कौन सी डालनी गोचर में, तो बॉम्बे स्टॉक मार्केट कारण मैंने तो बॉम्बे डाला था। तो हाँ, ऐसे बॉम्बे करके देखिए, आप कोई भी देख सकते हैं वैसे तो, लेकिन बॉम्बे ही अगर आपको आप बॉम्बे में प्रैक्टिस करते हैं अगर ट्रेडिंग, तो बॉम्बे स्टॉक मार्केट को कर सकते हैं, निफ्टी को कर सकते हैं, जैसा आप उसमें वो कोई नहीं दिक्कत वही नहीं। मैं नहीं गुरुजी वही कंफ्यूजन था। जैसे मैं तो इसलिए बॉम्बे डाल दिया कि मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे है। यही मैं पूछना चाह रही थी कि जब हम आपने बोला ये टाइम डालो और उसकी कुंडली बनाओ, तो फिर मैंने ये कंफ्यूज होगी कि क्या मैं मुझे जैसे मैं अमृतसर से हूं, तो मैं अमृतसर डालूं या फिर बॉम्बे। तो मैं कंफ्यूज थी, तो मैंने बॉम्बे डाल दिया। वो मैंने जो रिजल्ट आपको सुनाया था तो मैंने उस हिसाब से, इसलिए मैंने सॉरी मैंने लास्ट में इसलिए कि ये सब बहुत सारे मेरे जैसे होंगे जिनको ये कंफ्यूजन होगा कि देखना कैसे है, कि बिल्कुल इंडिया की सिंपल, कुंडली मैंने लगा के शुरू उस में ही पर बता गोचर दिया लगाएंगे। था, और वो ये बताया था कि जब हम स्टॉक को देखेंगे तो दो चीजें देखेंगे। पहली चीज भारत की कुंडली और भारत का गोचा, दूसरी अपनी कुंडली और अपना गोचा। और नहीं, वो मैं चाहे शायद आप मेरी जॉइंट किया न्यूयॉर्क होगी। में बैठ के न्यूयॉर्क के शेयर्स में ट्रेडिंग करें, अफ्रीका के शेयर्स में ट्रेडिंग करें, हम हर जगह की अलग अलग प्लेस नहीं डालेंगे। तो फिर जैसे हम लगा रहे हैं तो जो बंदा लगा रहा है वो जहाँ बैठा है वहां का मतलब डालने का नहीं प्लेस। नहीं, मैंने बताया ना, सिर्फ ये दो ही चीजें देखेंगे, पैसा कहीं भी लग रहा हो, अच्छा ठीक, बस ये चाहे वो कंफ्यूज था उसके लिए। दिल्ली में लगा रहे हो पैसा, वो चाहे मुंबई में लगा रहे हो पैसा, चाहे वो न्यूयॉर्क में लगा रहे हो पैसा, वो अलग बात है। हम सिर्फ ये दो चीजें ही देखेंगे, अपनी कुंडली, अपना गोचर, देश की कुंडली, देश का गोचर, बस। उसमें जब वो 6 8 12 से रिलेट हो जाते हैं सेकंड एंड वो लॉर्ड ये अपना 9th एंड जो आपने 11th बताया, तो वो तो फिर हम जैसे हम दूसरी कुंडली देखते हैं उसका रिजल्ट भी हम वैसे ही देखेंगे कि अगर ये 6 8 12 से रिलेशन बन रहा है तो ये अच्छा नहीं मानेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट में ये अच्छा नहीं मानेंगे। और एक और लास्ट मेरे छोटा सा कि इसमें क्या गुरुजी हम फिफ्थ हाउस को नहीं देखेंगे, जो वो भी लॉटरी सट्टा जुआ वगैरह ऐसे तो शेयर मार्केट से रिलेट नहीं करेंगे फिफ्थ हाउस को? क्या आवाज साफ नहीं है, क्या चीज? फिफ्थ हाउस को क्या हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो भी तो लॉटरी सट्टा वगैरह की बात हम करते हैं ना, उससे देखते हैं। तो जब शेयर मार्केट की बात करेंगे तो क्या फिफ्थ हाउस कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसमें? नहीं नहीं, शेयर मार्केट और सट्टे में बहुत अंतर है। सट्टा एक छोटे काम के लिए इलीगल प्रैक्टिस है, और शेयर मार्केट एक बड़े कार्य के लिए लीगल प्रैक्टिस है। दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए शेयर मार्केट के लिए तो हम सूर्य देख लेते हैं, सट्टे मार्केट के लिए हम नहीं देखते। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब लोग खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपने 5 6 दिन इसकी जम के प्रैक्टिस कर ली तो एकदम पकड़ आने लग जाएगी। और कुछ कंपनीज पकड़ सकते हैं, जिनको काम करना हो उनके लिए कह रहा हूँ, वो 8 10 कंपनीज पकड़ लें। उन कंपनीज के जो फॉर्मेशन की डेट टाइम प्लेस है वो देख लें, वो आपको मिल जाती है नेट पे, और उस कंपनी को ट्रेस कीजिए। और उसके बाद उस कंपनी का रिजल्ट आप देखने की कोशिश कीजिए अपने फॉर्मूले से। अगर आपने उसको पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पर ट्रेस कर लिया तो एक एक चीज उसके ऊपर नीचे जब जब होगी तब तब आपको पता चलता रहेगा। तो ऐसे आप 8 10 कंपनीज पकड़ लीजिए, खूब अमीर हो जाएगी। और आपका कुल जमा एक ऑफिस जो है 4x3 का होगा, और उससे आप खूब खूब मोटा पैसा कमाइएगा। ठीक है ना? तो वो ट्रेस कर लीजिए, आपको जिन आपके भाग्य से जो मैंने लिखाया हुआ है पहला दूसरा तीसरा पॉइंट पिछले लेक्चर में, तो आपको कौन सा सूट कर रहा है वो 8 10 कंपनी ट्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो और प्रैक्टिस करिए, फिर हम और क्वेश्चंस लेंगे और बातें करेंगे। ठीक, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।